राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज हमारा 60 में से चौथा डेज है जो हमने 60 डेज का ब्रह्मचर्य चैलेंज का एक टारगेट लिया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्रह्मचर्य जो हमने एक चैलेंज लिया है जिस सिर्फ सेक्सुअल रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल करना नहीं है। हालांकि ब्रह्मचर्य जो है वो उसका मतलब होता है हमारी जो भावना है, सेक्सुअल एनर्जी, उसको सुप्रेस करना नहीं, उसको डायरेक्शन देना, रीडायरेक्शन देना, न्यू डायरेक्शन देना पर्पज़ है उसका। और उसी के संदर्भ में मैं काम भी कर रहा हूँ। पिछला जो हमने टॉपिक बात किया था, जिस पे डिस्कस किया था, वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। और मैंने बताया था कि मनुष्य जीवन की भारतीय सनातन परंपरा में 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। और उन चारों में से जो पहला जो है ब्रह्मचर्य है, वो इनकी फाउंडेशन है, बेसिक। जो 4 आश्रम है उसकी जो फाउंडेशन है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। और ब्रह्मचर्य आश्रम की जो पूर्णता होती है वो गृहस्थ आश्रम में होती है। और चारों आश्रमों में से जो गृहस्थ आश्रम है ये सबका मूल है, क्योंकि जो भी व्यक्ति चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता हो, चाहे वो वानप्रस्थ में जाता हो, चाहे संन्यास में जाता हो, गृहस्थ से ही आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसने जन्म लिया है ना। और इस गृहस्थ आश्रम को सबका मूल के साथ साथ पिता तुल्य भी माना गया है, क्योंकि ये सबका पोषण करता है। जितने भी अन्य जो 3 आश्रम हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया, सारे वो इसी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम से पोषित होते हैं। हमारे शास्त्रों में जो जीवन जीने की पद्धति है वो हमारे जीवन को 4 भागों में, 4 आश्रमों में विभाजित किया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। इसी तरह हमारे जीवन के 4 लक्ष्य, गोल, पुरुषार्थ भी रखे जो हमें जीवन भर की इस यात्रा में प्राप्त करने होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष यानी ईश्वर की प्राप्ति, यानी अपना जो मनुष्य जीवन है मरण जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना, वो तभी संभव हो पाता है जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे आप गृहस्थ में जाओ, चाहे आप विरक्ति में जाओ, यानी प्रवृत्ति निवृत्ति, 2 मार्ग हैं भगवत प्राप्ति, भगवान को पाने के। एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। प्रवृत्ति मानी गृहस्थ आश्रम, यानी आश्रम के थ्रू होते हुए, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इस तरह से। और निवृत्ति मतलब ब्रह्मचर्य से सीधा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए सीधा चले जाना। विवाह आदि गृहस्थ आश्रमों में नहीं पढ़ना, ना वानप्रस्थ में, ना सीधा संन्यास की तरफ भगवत प्राप्ति के लिए उस रास्ते पर, यात्रा पर निकल जाना। पर इन चारों आश्रमों में, जैसे मैंने बताया, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो फाउंडेशन है, नींव है इन तीनों आश्रमों की। क्योंकि अगर जिसका ब्रह्मचर्य आश्रम पुष्ट नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम का उसने पालन नहीं किया, उससे नहीं गुजरा है, तो वो इन तीनों आश्रमों के लायक नहीं रहता है। ना वो गृहस्थ लायक रहता, ना वानप्रस्थ, ना संन्यास के ही लायक रहता है। तो बेसिक वो है, और जो मूल है वो गृहस्थ है, और ये सबका पोषण करने वाला भी गृहस्थ है। और चारों आश्रमों में जो सबसे बड़ा आश्रम है ये गृहस्थ आश्रम ही है। क्योंकि जो साधु बनता है, साधु पूजनीय है, वंदनीय है। क्यों? क्योंकि वो संसार की मोह माया को छोड़ के सीधा ईश्वर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उस रास्ते पर चल पड़ा है। साधुता कोई मजाक थोड़ा है। कपड़ा पहनना साधुता नहीं होती है, या तिलक लगाना साधुता नहीं होती है। साधुता एक गुण है, वो एक तरह की प्रवृत्ति है, स्वभाव है। वो उसको पाने के लिए बहुत समय लग जाता है। वो अगर पाना चाहे कोई व्यक्ति तो केवल है कि मैं जन्म लेके सीधा चले जाऊं उस मार्ग पे, असंभव है। क्योंकि जब तक संत कृपा, गुरु कृपा ना हो तो उस मार्ग पे चलना असंभव है। लेकिन कोई कहे कि वो मार्ग ही श्रेष्ठ है सीधा भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्मचर्य से होते हुए सीधा संन्यास लेके जाए ईश्वर प्राप्ति के लिए, और गृहस्थ आश्रम निकृष्ट है, ऐसा नहीं है। चारों आश्रमों में जो सबसे बड़ा आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि इसी आश्रम में व्यक्ति रहते हुए साधना भी कर सकता है, वो धर्म कर्म, पुण्य, दान आदि भी कर सकता है। और सारे दान जो कर सकता है ना, वैसे कन्यादान, गोदान, भूमि दान, कुछ भी दान है, दक्षिणा दान, कुछ भी दान जो कर सकता है व्यक्ति, वो इसी गृहस्थ आश्रम में कर सकता है। और उसका जो उपार्जन, यानी उसको अर्जित करने का जो माध्यम है वो धर्मयुक्त होना चाहिए, अधर्मयुक्त ना होना चाहिए। विवाह जो मुख्यतः इस गृहस्थ आश्रम को जो गृहस्थ के बनाने में सहयोग करता है, जिसकी वजह से इसको गृहस्थ का नाम दिया गया, वो है विवाह। और विवाह में भी उसका जो गृहस्थ आश्रम का मूल क्या है जानते हैं? जैसे चारों आश्रमों का मूल गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम का मूल स्त्री है, यानी पत्नी। विवाह करके कोई पुरुष जाता है ना, पति पत्नी दोनों रहते हैं। आज की तो देखा देखी में चल रहा है कि गृहस्थ आश्रम कुछ भी नहीं है, शादी करो कुत्ते बिल्लियों की तरह। लेकिन जो हमारी भारतीय सनातन परंपरा है ना, इसमें
विवाह जो है वे एक आध्यात्मिक संबंध है, ये कोई साधारण संबंध नहीं है। क्योंकि इसमें जो व्यक्ति जो गृहस्थ के माध्यम से जाता है, एक सीधा से मैं आपको समझा देता हूँ, दो मार्ग हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। दो मार्ग हैं, एक सीढ़ियाँ चढ़ के है, एक रोड से प्लेन वाला है लेकिन घूम घूम के लंबा है। आपने देखा भी होगा कहीं जाने के लिए हम जाते हैं तो एक तो सीढ़ी होती है शॉर्टकट, लेकिन उस पर हट्टा कट्टा जवान व्यक्ति ही चल पाता है। एक रोड होता है लंबा होता है लेकिन प्लेन सीधा सीधा होता है, उस पर कोई भी चल जाता है, वही मार्ग है। इसी तरह से जो ब्रह्मचारी होता बचपन से नास्तिक दुनियादारी मुँह माया में नहीं पड़ा, वो उस तरह का जवान जो सीढ़ियाँ चढ़ के उस मंजिल की ओर जा रहा है, भगवान की ओर जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जिनको संसार में आसक्ति होती है, संसार से उसको विरक्ति नहीं है, राग है जन इस संसार के प्रति, तो अगर वो व्यक्ति जिसको संसार के प्रति राग है, अगर वो मान लो जिसके अंदर में काम वासना है, लोभ है, लालच है, संसार की जो वासना है उसके मन में भीतर हैं, अगर वो साधु बन जाए तो क्या वो साधु बन पाएगा? नहीं, नाटक होगा उससे, नाटक बढ़िया कर, लेकिन साधु नहीं बन पाएगा। साधु जो है ना वो साधु नहीं बन पाएगा। और जो सच्चा साधु है उसमें भगवान में भेद नहीं है, क्योंकि वो साक्षात ठाकुर जी उस रूप में डोलते हैं, जरिए घूमते हैं। तो जो अब संसार में जिसको आसक्ति है जिस व्यक्ति को, वो गृहस्थ आश्रम का धर्म के अनुसार, क्योंकि धर्म जो हमें आज्ञा किया है धर्म के अनुसार, जैसे विवाह करते हैं, जैसे उसका काम का भोग करते हैं। काम का मतलब सिर्फ सेक्सुअल ही नहीं होता, काम का मतलब होता है इच्छाएं। जैसे हम गृहस्थ में जाते हैं तो घर बनाना, वैभव इकट्ठा करना, नाम प्रसिद्धि शोहरत दौलत सब कमाना है ना। लेकिन साधु के लिए उसको ना उसको दौलत चाहिए, ना उसको कीर्ति चाहिए, ना उसको घर चाहिए, ना महल, ना गाड़ी घोड़ा, ना बंगला कुछ चाहिए। उसको प्रसाद भी मिला तो मिला, नहीं मिला तो दो लंगोटी में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, मस्त रहेंगे, उनको चिंता नहीं, ठाकुर जी से मस्त हैं। लेकिन संसार वाला व्यक्ति है वो तो देखिए कहाँ भी जाएगा, क्या वो दो लंगोटी में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसको गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, घर चाहिए, खान पान, अपने रिश्तेदार संबंधी सब चाहिए। तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम बनाया गया है। और इस आश्रम में रहते हुए व्यक्ति भगवत प्राप्त कर सकता है, आसानी से कर सकता है। बस उसका एक ही जो साधन है वो क्या है, संसार के जो भी धर्म अनुकूल कार्य, सर्वप्रथम जो भी आपको संसार में का क्रिया हैं, कार्य हैं, वो धर्मयुक्त होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए। जहाँ कोई संत वचन के अनुसार हो, शास्त्र आपने नहीं पढ़ा हो, संतों का सत्संग सुन लीजिए, वहाँ बता देंगे। शास्त्रों का कहीं से पता चलता है, खुद अध्ययन करिए शास्त्रों में क्या लिखा। धर्मयुक्त आपके भीतर बैठा परमात्मा भी आपको ये संकेत करता है कि कौन सा धर्मयुक्त है, कौन सा अधर्मयुक्त है। तो धर्मयुक्त कार्य करते हुए भगवान से अपना वो चिंतन, मतलब अपना जो संबंध स्थापित करके, यानी भगवान का निरंतर उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भगवान का नाम चलता रहिए। आपकी संसार की जो भी क्रिया है, जो भी, जैसे मान लिया आपका अगर आप पति हैं तो पत्नी के प्रति धर्म होगा, पत्नी है तो पति के प्रति धर्म होगा, माता पिता है तो बच्चों के प्रति धर्म होगा, शिष्य है तो गुरु के प्रति धर्म होगा, मतलब बच्चे हैं तो माता पिता के प्रति धर्म होगा, बहू और बेटा हैं तो सास ससुर के प्रति धर्म होगा, समाज के प्रति आपका धर्म जनी कर्तव्य होगा। उनका निर्वाह करते हुए भगवान से चिंतन जोड़ते हुए, जैसे आप खेतों में काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी का काम में कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं ना, वो तो आपका शरीर का कार्य है। आपका मन का कार्य क्या है? जैसे शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति आपकी आत्मा को चाहिए, आपकी आत्मा को इससे मुक्त होना है। वो मुक्त ही है लेकिन उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है ना, वहाँ मुक्ति प्राप्त करनी है, तो शरीर को चाहिए नहीं मुक्ति। तो शरीर से कार्य करते हुए समाज के जो भी धर्मयुक्त हों, जैसे गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं तो उसको महान क्यों माना जाता है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद जो आज कुत्ते बलियों का चल रहा है ना, व्यभिचार वाला चल रहा है, ये नरकगामी है, ये नरक ही देता है, इससे सिवा कुछ नहीं देता। जीते जी दुख देता है और मरने के बाद नरक देता है, जो आज का व्यभिचार चल रहा है। लेकिन जो गृहस्थ धर्म है, जो शास्त्रों में कहा गया, एक पत्नी व्रता एक पति व्रता। अगर पुरुष विवाह करता तो वो विवाह के बाद किसी अन्य स्त्री की तरफ, हाँ सीताराम, तो विवाह के बाद अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के प्रति दृष्टि करता है, छूता है, उसका स्पर्श करता है या उसके साथ रति करता है, वो नरकगामी है, उसको भी वही दंड मिलेगा। मतलब जो अगर कोई पत्नी विवाह के बाद अपने पति को छोड़कर अन्यत्र करती है, वो देख रेख, ताका जाकी, स्पर्श किसी का भी, तो उसको भी वही दंड मिलेगा। अरे जीते जी देख लो, मैंने हजारों को इन आंखों से देखा है, हजारों को इन आंखों से देखा है। कोई अपना क्लोज भी होगा, जहाँ से यात्रा में बहुत सारे लोग पुरुष भी देखें, स्त्री भी देखें, इस तरह के करने वाले को वो सुखी नहीं हो सकता है। बाहर से दिखने में सुखी रहता है, भीतर से सुखी नहीं हो सकता है। और जब तक विवाह नहीं होता है तो उनको पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे गृहस्थ धर्म क्यों है, इसका मूल कारण है भगवान ने सृष्टि जो क्रम है इसको चलाने के लिए इसका व्यवस्था किया है। और यह एक आध्यात्मिक संबंध है। जैसे स्त्री और पुरुष
विवाह से पहले 2 हैं, लेकिन विवाह होने के बाद 1 बन जाते हैं। अर्धांग बोला जाता है। विवाह के बाद यानी गृहस्थाश्रम में जाने के बाद कोई भी कार्य अगर पत्नी करती है बिना पति के, तो बिना पति की अनुमति के, तो वो पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर वैसे ही पति करता है बिना अपनी स्त्री की अनुमति के, उसको पूर्ण नहीं माना जाता है। और विवाह करना का यानी गृहस्थ आश्रम में जाने का मुख्य है कि संसार का बैलेंस बना रहे, जो पोषण करता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम मूल आश्रम भी है और सबका पिता तुल्य भी है, पोषक भी है, सबका पोषण भी करता है। और इसका जो मुख्य क्रम है वो सृष्टि का, इसका जो कार्य है सृष्टि का क्रम बनाते चलाना है। जैसे माता पिता संतान उत्पत्ति करते हैं, तो वो अगर गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा तो सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा। सृष्टि में बड़े बड़े महात्मा आते हैं, स्वयं भगवान अवतार लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तो किसी के गर्भ में अवतार लेते हैं ना। तो कौन चाहिए, गृहस्थी तो आश्रम में होगा ना, तो कोई गृहस्थी होगा तभी तो होगा ना। इसका उदाहरण के लिए अभी मिथ क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि गृहस्थ आश्रम में जाएंगे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, थोड़ा माया तो रहती ही है, लेकिन माया कहाँ रहती है मुझे ये बताओ ना। एक पति व्रता रहो, एक पत्नी व्रता रहो, धर्मयुक्त कार्य करो, माया कहाँ रहती है। लालच में फंसोगे, जब व्यभिचार में करोगे, अपनी पति को छोड़कर अपनी पत्नी को छोड़कर व्यभिचार में फंसोगे, बेईमानी चोरी मकारी में फंसोगे, तो वहां तो लालच है ही, वहां फसाद है ही। फिर आप गृहस्थ में नहीं भी जाओ तो भी वही है। और अगर धर्मयुक्त कर रहे हो तो फिर गृहस्थ में ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर सोचो लोगों का क्या, ये तो मैंने चीजें बताई है, लोगों को सोचा अगर आप जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का रहता है वो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, वो इस गृहस्थ धर्म का त्याग कर देते हैं, सीधे भगवान के लिए उत्तम है, उत्तम ऐसा है। लेकिन वो व्यक्ति वो ही करे जिसको बचपन से भी रखती है, बचपन से उसको संसार के प्रति राग है ही नहीं, वो विवाह करके करेगा क्या, बेचारा फंस जाएगा, बेकार में परेशान होगा, वो भी परेशान होगा। अच्छा, साधु जो होगा वो परेशान नहीं होगा, उसको राग है नहीं, वो आसक्ति है नहीं किसी से, लेकिन उसके संबंध में जो व्यक्ति आएगा वो परेशान हो जाएगा। तो इसलिए उस गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जाता नहीं है, सीधा भगवान की ओर चला जाता है। लेकिन आपके जैसे मेरे जैसे जो व्यक्ति संसार के प्रति राग है, जिनको आसक्ति है, तो वो अगर साधु बनेगा भी तो क्या करेगा, नौटंकीबाज ही बनेगा ना, असली साधु तो नहीं बन पाएगा। और फिर मुझे ये बताइए कि अगर राजा जनक, अम्बरीश बड़े बड़े राजा थे और परम भागवत हैं, महाभागवत हैं, भगवान उनके आगे पीछे डोलते थे। तो जैसे धार्मिक लोग जो अच्छे गृहस्थ अगर विवाह व्यक्ति हैं जो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे तो फिर जो अच्छे समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं हम। ये आज जो व्यभिचार चल रहा है, जो नौटंकी चल रही है सब, इससे फिर बड़े बड़े महात्मा उत्पन्न होंगे, इनसे बड़े बड़े दिव्य पुरुष उत्पन्न होंगे, नहीं होंगे ना। क्योंकि खेतों में अगर आप बबूल बोगे और आम वहां से उपजेंगे, ये संभव नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इस यात्रा में एक संत भगवान बताए थे कि एक संत भगवान की वाणी है, अब नाम नहीं स्मृति में, लेकिन उनकी वाणी थी, वो बताए थे कि एक महात्मा रो रहे थे, उनको एक महात्मा मिले, वो रो रहे थे। बोले क्यों रो रहे हो, कि आकाश में इतने बड़े बड़े महात्मा दिव्य पुरुष हैं लेकिन वो रो रहे हैं। तो हमने उनके रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम धरती पर जो कलयुग है, लोगों का दुख है, बहुत सारे लोगों के दुख हैं, उन दुखों का निवारण करने के लिए वो धरती पर आना चाहते हैं। लेकिन ऐसा वो गृहस्थ है ही नहीं, कोई गृहस्थ है ही नहीं, पति पत्नी नहीं है जिनके घर वो जन्म ले सके। क्यों? क्योंकि अगर कच्ची मिट्टी का जो घड़ा होता है, कच्चा घड़ा ही, उसमें पानी टिकेगा नहीं टिकेगा। उन महापुरुषों को धारण करने के लिए कोई पतिव्रता होना चाहिए, कोई पत्नीव्रता होना चाहिए, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। और कुछ और लोगों का एक मिथ है ब्रह्मचर्य आश्रम को लेके, गृहस्थ आश्रम को लेके, कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। क्यों नहीं होता है भाई? इसमें संयमित गृहस्थ को ब्रह्मचर्य पालन करने के 2 मार्ग हैं, यानी भगवान प्राप्ति करने के लिए 2 मार्ग हैं। मैंने एक बता दिया, प्रवृत्ति निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी गृहस्थ आश्रम से होते हुए, निवृत्ति यानी संन्यास लेके चले जाना, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना। लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल है। तो एक जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, यानी विवाह आदि में नहीं फंसता, सीधा ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भगवान की तरफ जाता है। दूसरा संयमित ब्रह्मचारी है। जो गृहस्थ आश्रम है वो संयमित ब्रह्मचर्य का आज्ञा करता है, यानी जब जब आपको संतान उत्पत्ति करनी है तो तब तक आप उस जो गृहस्थ धर्म है उसका भोग करिए, संतान उत्पन्न करिए ऐसा, और ऐसा संतान उत्पन्न करिए जो आपका भी कल्याण करे और समाज का भी कल्याण करे। और वो कभी होगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। शास्त्रों में जो रति क्रिया है, जो पति पत्नी का जो संबंध है, उसके लिए आज्ञा करी है महीने में 1 बार, वो भी ऋतु काल में, जब मासिक धर्म आदि होता है उसके 4 दिन से 12 दिन के बीच में, जी मासिक धर्म के 3 दिन छोड़ के चौथे दिन से 12 दिन के बीच का समय बताया गया है। बहुत सारे लोगों का अभी क्या होता है कि मैं जो अभी तक जिन समस्याओं से मैंने लोगों को जूझते देखा है,
पहले तो बहुत खूब वीरनाश किया, अपना ब्रह्मचर्य नाश किया है। अब वो गृहस्थ लाइफ बचे नहीं है, जहाँ गृह शादी कर भी लिए, अब वहाँ से भागना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो सन्यासी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। मैं एक सच्ची बात बताऊं, ईमानदार वाली बात बताऊं, ये कायरता है। आप ना साधु बन पाओगे ना गृहस्थ बन पाओगे। आप जो हो, जहां हो वहीं रहो, धर्म पूर्वक संतोष धारण करो, कि संतोष धारण करो, धर्म पूर्वक जो भी आपका अर्जित होता है उसके अनुसार अपना जीवन यापन करो। अपने गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में, जहाँ गृहस्थ में नहीं हो, जहाँ भी हो, भागने से भगवान नहीं मिलते हैं। जहाँ भी हो वहीं रहो, अपने धर्म का पालन करो, तभी जाके भगवान मिलेंगे। अभी आप गृहस्थ में हो ना, शादी विवाह की हो, जहाँ संबंध में हो, किसी के साथ हो, आपका मन, क्योंकि 4 दिन 6 दिन संसार है, संसार में संतोष सुख किसको मिलता है, संतुष्ट कौन होता है। 4-6 दिन भोग किया, तो जब दिन तक उसका भोग नहीं किया था तो तब तक तो मन लालायित हो रहा था उसके लिए। अब भोग कर लिया तो मन वहाँ से परेशान होकर भागने की कोशिश कर रहा है। जो मन है कहीं टिकता नहीं है। अगर जहाँ आप गृहस्थ आश्रम में हो, शादी विवाह में हो, संबंध में हो, अभी मन कर रहा है भाग जाए जहाँ से, और कल को जहाँ वहाँ से जब भागोगे ना, इस तरफ आओगे तो क्या होगा, 10 दिन 20 दिन जहाँ रहोगे ना, इस तरफ, मन फिर जहाँ से बोलेगा वहाँ चले जाते हैं, यार बढ़िया, यार खाने को बढ़िया मिलेगा, पत्नी है, दुनियादारी है। तो इसलिए जहाँ भी रहो ईमानदारी से रहो, अपने आप को देखो कि अगर आपके भीतर क्या है। अगर बहुत सारे व्यक्तियों का रहता है कि यार ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करते हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के भगवान को प्राप्ति करनी है, ठीक है भाई, लेकिन आपके अंदर वो लक्षण हो, वो गुण तो हो। मन में आसक्ति भरी हुई है, फिर साधु बन के आप कहीं माता बहनों की तरफ ताक झाँक कर रहे हो, और फिर पैसा कमाने के लिए जहाँ इस तरफ आगे के पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया करें, गाड़ी खरीदेंगे, वो सब करें, तो फिर साधुता बेकार है ना। इसलिए अच्छा है गृहस्थ में ही रहो यार, कहाँ भजन भी हो पाएगा भगवान का, और साधु संतों महात्मा की सेवा भी हो पाएगी, माता पिता की सेवा हो पाएगी, अपने समाज की सेवा हो पाएगी। आपकी जो पत्नी हैं, जो पुत्र हैं, माता पिता भगवान का स्वरूप ही तो है। जब सर्वम खलमिदं ब्रह्म नास्ति किंचन, जब हर कण कण ही भगवान है, तो फिर वो माता पिता पत्नी सब भगवान ही तो हैं। और शादी के बाद आज जो गृहस्थ आश्रम में जो आज देख रहे हैं मनमानी, बहुत सारे माता बहनों का ये रहता है कि शास्त्रों में स्त्री को नीच दिखाने की कोशिश की है। मैंने थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा, मैंने कभी नहीं देखा कि स्त्री को दबाने की कोशिश की है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो गृहस्थ आश्रम में है, जब स्त्री के बिना बहुत सारी कार्य नहीं हो सकती। जैसे गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद अगर विवाह किए हुए 2 व्यक्ति हैं और वो बिना पत्नी की अनुमति के कोई दान नहीं कर सकता है, पति भी नहीं कर सकता, पत्नी भी नहीं कर सकती, कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी कार्य अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। पत्नी पति को उल्टा सीधा नहीं बोल सकती और पति उसको नहीं बोल सकता है। प्रेम बनाए रखे, ठीक है, एक दूसरे पर अधिकार होता है, वो अलग बात है। अधिकार इन द सेंस कि जब 2 व्यक्तियों का कनेक्शन है, आपस में एक दूसरे से जुड़ाव है, प्रेम है। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं समाज में, दहेज हो गया, इसमें स्त्रियों की भी पीछे नहीं है। देख लो ना, शादी के बाद जब क्या होता तो एलमोनी, मैंने ऐसे केस देखे, 4 दिन कोई औरत एक पुरुष के साथ विवाह के बाद रही नहीं, और 30-30 लाख उसने एलमोनी किसी क्या जो बोलते हैं, मतलब दहेज वो वापस में ले लिया। और बहुत सारी माता बहनों के ऐसे केस भी मिले जहाँ लोगों ने उनको दहेज कम के नाम पे मार दिया, जहाँ कुछ उनको प्रताड़ित कर दिया। दोनों ही तरफ है। पर इस समाज को ये हमें सोचना पड़ेगा, कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो बिना खूब बढ़िया नौकरी वाले, प्रसिद्धि वाले व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार है। कोई भी तैयार नहीं है। तुम्हें बढ़िया पति चाहिए, सब कुछ चाहिए, एकदम गाड़ी बंगला एकदम हाई फाई चाहिए, तो फिर वो ये नहीं देखेंगे पैसा कहीं से आया, धर्म युक्त है या अधर्म युक्त, लेकिन चाहिए पैसा, गाड़ी बंगला सब चाहिए। कोई सरकारी नौकर है, उसकी 20-30 हज़ार उसकी पे नहीं होगी, 50 होगी, लेकिन 10 करोड़ का उसने बिल्डिंग बना रखा है, उनको ऐसा ही घर चाहिए। अब देख तो लो 10 करोड़ आया कहाँ से क्या। लेकिन आजकल जो पैसे को ही उसका चरित्रता का टैग दिया जाता है। जिसके पास पैसा होता है लगता है उन लोगों को होता है वही महान चरित्र वाला है, और साधारण से व्यक्ति को कोई पूछता नहीं, चाहे पुरुषों की बात हो और वही बहुत सारी स्त्रियों की बात हो। मैंने अभी तक कम से कम लड़कों के तो उतने मुझे केस नहीं मिले, लेकिन लड़कियों के इतने केस मिले ना, लड़कियां रोती हैं कि माता पिता के पास दौलत नहीं है। 40-40 साल की लड़कियां हो गई हैं, 50-50 की साल हो गई हैं, 41 की, 36-37 की हो गई हैं। और जब उनके पूछो कि भाई शादी क्यों नहीं किया आपने, क्या दिक्कत, तो समस्या यही कि भाई माता पिता गरीब हैं, दहेज नहीं दे सकते हैं, तो
अब लड़का लोग हमसे डिमांड करते हैं, फैमिली वो लड़के वाले के दहेज, और नहीं दहेज मिलता है तो फिर हम ऐसे ही रह जाते हैं। और ऊपर से व्यभिचार फिर चल रहा है, विवाह के पहले ही पति पत्नी बना लेते हैं, फिर लड़कियों को प्रयोग करके लड़कियां भी वैसा ही करती हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और फिर वो धोबी का कुत्ता नहीं घर का रहा नहीं घाट का रहा। ये तो कुरीतियाँ हैं, इन पे अगर हम नियंत्रण करें तो हमारा समाज बेहतरी की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है ना, जिस सबका पोषक है, जिस तरह से जो चारों आश्रमों की नींव है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसी तरह गृहस्थ आश्रम जो है सबका पिता है, मूल भी है और पिता भी है, क्योंकि सारे इसी गृहस्थ आश्रम से उत्पन्न होते हैं तो मूल है। सबका पोषण यही करता है तो सबका पिता तुल्य भी है, पोषक भी है। और कुछ लोगों का प्रश्न था मुझसे, अब एक आध व्यक्ति का प्रश्न होता तो मैं पर्सनली निपटा देता, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हम एक महान संतान चाहते हैं, अच्छी संतान चाहते हैं, एक दिव्य भक्त हो। जैसे कभी कभी एग्जाम्पल तो वृंदावन बड़े महाराज जी की देते हैं, जहाँ बहुत हमारा बड़ा नेता हो, मतलब क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, मतलब वो एक महान वो व्यक्तित्व चाहते हैं, एक महापुरुष उनके घर जन्म ले, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जो मुझे अभी तक संतों से पता चला या शास्त्रों में कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी उतना तो अध्ययन मैंने किया नहीं, प्रयास हो रहा है थोड़ा बहुत जो भी हमसे हो पाएगा, उसमें ये कहा गया कि विवाह से पूर्व जब तक उस संतान की आप उत्पत्ति के लिए जाओ, मतलब चाहोगे आपके ऐसी संतान महापुरुष पैदा हो, तो चाहिए आपको विवाह करने के बाद कम से कम उस संतान की उत्पत्ति से पहले कम से कम 2 साल ब्रह्मचर्य पालन करिए। 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक भोजन पाइए, तीर्थों का तीर्थाटन करिए, यात्रा करिए, दान दक्षिणा जो भी होती है तीर्थों पे वो सब करिए, यज्ञ हवन जो भी होता है वो सब करिए। पर उस सबसे भी मूल क्या है, भगवान का कोई भी नाम जो आपको प्यारा लगता हो उसको निरंतर उठते बैठते चलते फिरते चलते खाते पीते सोते जागते वो नाम जप करते रहिएगा। हर दिन किसी एक ग्रंथ का अध्ययन करिए, जैसे पाठ करिए, जैसे श्रीमद् भागवत हो गए, भागवत महापुराण हो गए, रामायण जी हो गए, वाल्मीकि जी की रामायण हो गए, तुलसीदास जी की रामायण हो गए, रामचरितमानस जी हो गए। और एक भक्त का चरित्र, हर दिन एक भक्त का चरित्र पढ़िए, जैसे भक्तमाल है उसका एक चरित्र हर दिन पढ़िए। फिर किसी संत भगवान का, जो संत भगवान आपको प्रिय लगते हों, उनका सत्संग सुनिए रोज, और आपके मुख से कोई अपशब्द ना निकले, आपके हाथों से कोई ऐसा कर्म ना बने जो कष्टदायक हो किसी के लिए, आपके कदम उस पाप की ओर, ऐसी जगह की ओर ना जाएं, ऐसी कर्म उस जगह की ओर ना जाओ, या ऐसी क्रिया की ओर ना जाएं जहाँ पाप हो ना हो, जहाँ आपसे पाप हो। इन चीज़ों का पालन करते हुए आपका जो धर्म है उस धर्म का निर्वाह करते हुए 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करिए। फिर उसके बाद जब क्या आता है, जब 2 साल हो जाते हैं, 1.5 साल के ऊपर ही मान के चलिए, 2 साल तक ऐसा जी ब्रह्मचर्य का पालन करिए। उसके बाद फिर वो जो रति होती है, क्रिया होती है आपके पति पत्नी के बीच, उसमें उतरिए। लेकिन उसके लिए भी नियम क्या है, महीने में एक ही बार होता है वो, और बोला गया है, और पवित्र तिथियों को छोड़ के, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, एकादशी, श्राद्ध, नवरात्रि, कुछ ऐसी पवित्र तिथियों को छोड़ के, उनको छोड़ के फिर उस क्रिया में उतरिए आप। उसमें भी एक नियम है कि जब आपका वो ऋतु बोलते हैं उसको, जब वो जो मासिक धर्म होता है उसके 3 दिन छोड़ के 4 दिन से 12 दिन के बीच का जो समय होता है उस समय में ऐसा आप वो क्रिया करें। और उसके बाद जब आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी पत्नी गर्भवती हो गई हैं, तब से फिर ब्रह्मचर्य का पालन धारण करिए। जब तक वो संतान उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक फिर ब्रह्मचर्य का धारण करना है, एक दूसरे का स्पर्श नहीं करना है काम भाव से। और फिर जो नियम पहले से ये था, जैसे हर दिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान का नाम, निरंतर नाम जब, हर दिन एक किसी महात्मा का सत्संग सुनो, हर दिन क्या करो, किसी एक ग्रंथ का स्वाध्याय करो, पाठ करो, गीता हो गए, वो श्रीमद् भागवत हो गए, रामचरितमानस हो गए, रामायण जी हो गए, इस तरह किसी भी एक ग्रंथ का पाठ करो नित्य प्रति। और हर दिन एक भक्त का चरित्र पढ़ो, एक भक्त का चरित्र पढ़ो, तो वो जो संतान और फिर जो कर्म मैंने आपके लिए करने के लिए बताए उन सब का निर्वाह करते हुए जब तक वो उत्पन्न हो जाए, कहीं ऐसी जगह मत जाओ, कहीं ऐसा भोजन मत पाओ जो तामसिक हो, जहाँ मतलब
अब जो अभगवतिक वो परमाणुओं वाला हो, गुणों वाला हो, कहीं ऐसी जगह न जाओ लोगों को भी जहाँ मतलब तामसिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं 1 साल तक, और फिर जब वो संतान उत्पन्न होगी तो फिर देखना उस संतान को वो क्या चीज़ है, उसको आपको प्रमाण मिल जाएगा। वो जब पैदा ही हो जाए तभी प्रमाण मिल जाएगा उसकी भगवती जो परमाणु होंगे। कुछ लोग और हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश किए हैं। अब ब्रह्मचर्य नाश का कष्ट इतना हो रहा है कि उनको लगता है, एकदम मन में विरक्ति आ गई कि हम गृहस्थ धर्म में नहीं जाएंगे। तो बोलते हैं कि हम क्या करें। मैं आपको बताऊं, जब आपके मन में गृहस्थ धर्म के प्रति विरक्ति आई है ना, इसको मरकट वैराग्य बोलते हैं। थोड़े दिन उसका ब्रह्मचर्य नाश का जो दुख झेल रहे, उस दुखी की वजह से लग रहा है कि हम गृहस्थ बन जाएंगे, मतलब हम विरक्त बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा ना, इस तरफ आ जाओगे ना, फिर बोले यार हमसे तो नहीं रह जा रहा, हम तो गृहस्थ में जाना गलती हो गया। तो फिर क्या करो, इस वेश में आके व्यभिचार करोगे। तो इसलिए शांत रहो, कहीं मत जाओ। अभी तक संतों से जो मैंने सुना है ना, जो बताए हैं, बहुत सारे ऐसे संत मिलते हैं, भगवान की कृपा है, उनकी कृपा है, बस मेरी तो क्या योग्यता है। जैसे माँ अपने बच्चे के सर पे हाथ रखे ना, पुचकारती है, बताती है बेटा ऐसे ऐसे, ऐसे वो समझाते हैं चीज़ों को। और मैं साधारण व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ कोई नहीं, मतलब समझ लो बात। उनके सामने तुम्हारी बानी नहीं बोल सकते हो कि जे प्रश्न लेके चलोगे, जे पूछेंगे, बानी बंद हो जाती है। पर वो समझाते हैं कि इस तरह से रहो। तो एक चीज़ जो समझ आई ना उन संतों की कृपा से, जो उनने समझाई, जहां भी हो ना शांत हो जाओ, भाग दौड़ मत करो। जहां जाना वहां जाना, कहीं भी भाग दौड़ मत करो। सिर्फ क्या करो, जहां भी हो वहीं रहो, धर्मयुक्त कर्म करो, हर दिन सत्संग सुनो, हर दिन किसी शास्त्र का स्वाध्याय करो, किसी भक्त का चरित्र हर दिन पढ़ो, और निरंतर भगवान का नाम जप करो, निरंतर भगवान का नाम जप करो, निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन हो। गृहस्थ धर्म में जाओ तो संयमित धर्म का, संयमित मतलब शास्त्रों में कहा गया जो गृहस्थ धर्म में काम का उपभोग होता महीने में 1 बार होता है। लेकिन एक संदर्भ, मुझे कुछ संत भगवानों से मैंने इस बात पे चर्चा की, कुछ लोग हमें पूछते हैं रास्ते में तो क्या करें। तो जे भी ऐसा भी आया कि पति पत्नी को दोनों को एक दूसरे को संभालना है। जैसे शास्त्रों में कहा गया कि महीने में 1 बार उनको काम क्रीड़ा करनी चाहिए आपस में, जब मासिक धर्म होता है उसके बाद ही। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है भाई, काम किसको देवताओं ने छोड़ता है तो मनुष्यों का कहाँ छोड़ता है। हो सकता है कि पत्नी के मन में काम का आ गया और पति क्या रहा कि नहीं मैं तो शास्त्रों में लिखा है 1 बार, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो नहीं, अब क्या, अब जहाँ उस पति को अपनी पत्नी का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सहयोग नहीं करता तो संभावना है कि वो पत्नी भ्रष्ट हो जाए, कुमारगामी हो जाए, तो फिर क्या करोगे, फिर दोष लगेगा उसको भी। यही हाल पतियों का भी है। बहुत सारे पति मुझे कहते हैं कि महाराज जी मेरा दुनियादारी में मन नहीं रहा, पति पत्नी में मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर पत्नी नहीं मानती है। नहीं, आप तुम्हारा धर्म है भाई पत्नी का सहयोग करना, जय तुम्हारा धर्म है पत्नी का सहयोग करना। इसी तरह कल को बहुत सारी पत्नियों का रहता है कि महाराज जी हम तो इसमें हमारा इच्छा नहीं है, लेकिन पति का रहता तो दिक्कत होती है। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल को वो कुमारगामी हो गया तो तुम्हें कष्ट भी होगा, फिर तुम्हारा भजन भोजन कुछ नहीं होने वाला, और फिर भाई दोष भी तो लगेगा ना। तुम गृहस्थ धर्म में उसका सहयोग देने के लिए तो गए हो, गृहस्थ धर्म में एक दूसरे का सहयोग के लिए तो गए हो। जितेंद्रिय होते तो गृहस्थ धर्म में क्यों जाते भाई? कोई काम विजयी होता, जितेंद्रिय होता तो वो गृहस्थ धर्म में नहीं जाता ना। आप इंद्रियों के अधीन हो, काम विजय नहीं हो, तो इसलिए गृहस्थ में गए। तो गृहस्थ में गए तो आप दोनों को मतलब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाए एक दूसरी तरफ तो फिर वो कैसी दोस्ती जब आप किसी को गिरने दो, वो दोस्ती तो नहीं रहेगी ना। तो इस धर्म का मतलब ये भी होता है कि आपको एक दूसरे के व्यक्ति का क्या करना है, सहयोग करना, ताकि दूसरा व्यक्ति, आपका इच्छा नहीं भी है लेकिन दूसरा व्यक्ति पतन को प्राप्त ना हो जाए, फिर आपको उसका सहयोग करना है। बहुत सारे पति लोग तो ऐसे भी थे, पत्नियां भी थी, मनमानी करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे देखिए मनमानी करके वो पत्नियों को छोड़ दिया, मतलब घर में ही रह रहे हैं लेकिन उनके साथ जो पति का धर्म होता है उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। अरे शादी से पहले तुम कहाँ मतलब सोए थे? जब तुमने उनको शादी किया, घर में लाया, तो मतलब ये वचन दे के लाए थे कि हम इस तुम्हारे साथ ये पति पत्नी वाला संबंध व्यवहार नहीं करेंगे। और अब जब तुमने गृहस्थ में ला दिया, उनको अपने पास रख लिया है, तो अब तुम ऐसा मनमानी कर रहे हो। तुम्हें लगता है भगवान मिल जाएंगे? अरे जो हृदय में उसके में बैठे भगवान ही तो है ना यार। मतलब बहुत सारे लोगों को देखा कि 2-2 4-4 साल शादी किए हो गए लेकिन वो पत्नी के साथ कोई संबंध नहीं। यार तुमने शादी की क्यों कि फिर बर्बाद करनी थी किसी की जिंदगी। और यही हाल बहुत सारी स्त्रियों का भी है। शादी से पहले तो नॉर्मल था लेकिन शादी के बाद पलट गई, अब तो हमें ब्रह्मचारी रहना है, हम तो ये करना है यार, और दूसरा वाला व्यक्ति परेशान है।
और कुछ तो ईमानदार होते हैं वो तो परेशान हो जाते हैं, और जो कुमारगामी होती है वो कहीं बाहर चले जाते हैं और फिर वो ही उसी को घर में रह के लताड़ने लगते हैं, पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। ऐसा नहीं है, मनमानी नहीं होती है। जब आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे पतियों को अगर ऐसा लगता हो, कोशिश करो धीरे धीरे अपने उस पार्टनर को, अपने साथी को समझाओ कि यार हमारा मन ऐसा है, तो धीरे धीरे जाके वो भी सहयोग करेंगे, आप भी उनका सहयोग करो, इस तरह मिलके उसका सोल्यूशन निकालो। लेकिन मनमानी करोगे तो फिर धोबी का कुत्ता नहीं, घर का नहीं, घाट का। ना गृहस्थ के रहे, ना गृहस्थ के परे के रहे, ना निवृत्ति के रहे, ना प्रवृत्ति के रहे, क्योंकि पतन को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि तुमसे गलतियां तो हो ही जाएंगी। काम विजयी हो नहीं, इंद्रिय विजयी कोई है नहीं ना, कोई को लाखों में एक संत भगवान ही होते हैं, नहीं तो हम जैसे आदम कहाँ, मतलब सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तो जे प्रश्न थे, तो इस चीज़ को लेके मुझे लगा कि मैं आपको, क्योंकि अब दो के इतने प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में निपटा दिया है, इन्हीं प्रश्नों को अगर मैं एक एक को देता बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे लोगों का भला भी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया जहां भी रहो, गृहस्थ को, गृहस्थ धर्म में होता क्या है मुझे ये बताओ? सिर्फ पति पत्नी के बीच काम संबंध ही होता है ना, बस यही होता है। तुम्हें क्या लगता है काम संबंध नहीं बनाओ, किसी के साथ शारीरिक संबंध ना हो तो तुम भगवत प्राप्ति हो जाएगी? तो बहुत सारे ऐसे नपुंसक लोग हैं जिनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा, वो कुछ संतान पैदा नहीं कर सकते, तो उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। और बाकी क्या है, जो कपड़े तुम गृहस्थ में पहनते हो, साधु बन के कपड़े वही पहनोगे ना, वैसे शरीर को ढकोगे भाई। फिर तुम जो भोजन वहां पाते हो, जहां भी तो भोजन ही पाओगे, जहां भी सोते हो वहां भी तो सोओगे। क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जो संतों से सत्संग में जब हम प्रश्न करते हैं ना, संत भगवान मिलते हैं तो हम उनसे चर्चा करते हैं, तो जब उनका प्रसाद मिलता है तो क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवत प्राप्ति होती है सतत चिंतन से, निरंतर भगवान के चिंतन से, भगवान के जुड़े रहने से। अगर मान लो निरंतर भगवान से जुड़े हो ना, तो फिर आपकी छोटी मोटी त्रुटि भी हो रही है, गलती भी हो रही है, तो माफ हो जाती है, भगवान आपका कल्याण करेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि मैं काम नहीं करना, काम क्रिया में नहीं उतरना चाहता हूँ, पति पत्नी वाला संबंध नहीं रखना चाहता हूँ, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी यार। अब किसी को जब अभिमान रहता कि मैं फलाहारी हूँ, मैं जलाहारी हूँ, मैं दूधहारी हूँ, ये हारी हूँ, भगवान प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति होती है निरंतर भगवान का भजन करने से। भजन करने का मतलब उनका निरंतर नाम जप कर, तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सब कुछ किया करो, तो फिर हम भगवान का अगर निरंतर आपका स्मरण चल रहा है ना, फिर आप चंडाल ही क्यों ना हो, मतलब नीच से नीच व्यक्ति, घटिया से घटिया व्यक्ति भी क्यों हो समाज की दृष्टि में, अगर तुम्हारे भीतर भगवान का नाम चल रहा है ना, तो तुम परम भक्त हो, महाभागवत हो। मजाक नहीं है जी, कोई बातें ऐसे नहीं है। लेकिन अगर भगवान का चिंतन नहीं चल रहा है ना, तो फिर आप साधु का वेश पहन कर रख लो, फिर ब्रह्मचारी रहो, तुम्हारे ब्रह्मचर्य का कोई अर्थ नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? तो अगर गृहस्थ धर्म में आपको लगता है कि गृहस्थ धर्म को आज ना ये मतलब पत्नी क्या समझ आ रखा, नहीं तो गृहस्थ धर्म मतलब कोई उपभोग का नहीं है यार, कोई भ्रष्टता का आश्रम नहीं है। अगर पिता भ्रष्ट होगा तो संतान कैसे सही हो सकती है? और मैंने बताया चारों आश्रमों का जो पिता, जो गृहस्थ आश्रम है, मूल भी गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम भ्रष्ट होते तो बाकी वाले कहाँ से उत्पन्न होते भाई? अच्छे अच्छे दिव्या पुरुष महापुरुष कहाँ से उत्पन्न होते? कहीं से नहीं होते ना। गृहस्थ धर्म एक परम पावन आश्रम है, श्रेष्ठ है। इसमें जैसे देखो किसी, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उनको बहुत कुछ करना होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं एक एक काम पकड़ते हैं जीवन भर। जिसको बहुत कुछ करना होता है वो गृहस्थ में जाए, विवाह करे, संतान उत्पत्ति करे, समाज के लिए अच्छा समाज का योगदान दे। कोई दानी बहुत महापुरुष है, बहुत धन दान है उसके पास, तो समाज के कल्याण के लिए करे, अच्छे संतान उत्पत्ति करे। जैसे ब्रह्मा ने बताया ब्रह्मचर्य का पालन करे कुछ समय के लिए, गृहस्थ जाने के बाद फिर संतान उत्पन्न करे। वो ऐसा संतान उत्पन्न होगा, कोई राजा बनेगा, कोई देश का अभी तो के टाइम में PM बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कहते हैं समाज सुधारक बनेगा, कोई महापुरुष बनेगा जो खुद का कल्याण करेगा, आपका कल्याण करेगा, समाज का कल्याण करेगा। लेकिन आजकल मतलब इस गृहस्थ आश्रम को समझ लिया कि उपभोग है, मतलब भ्रष्टता का ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी आधुनिकता है ना, ये भ्रष्टता जे हमें दे रही है। तो प्रयास करिए जो चीजें मैंने बताई, अगर ये जीवन में कुछ मूल में उतर जाएंगी ना, आप जहां भी हो, एक बात समझ लो, अंतिम बात, गृहस्थ धर्म में जहाँ विरक्ति में जहाँ भी रहो, भगवान का भजन होना चाहिए। कि बहुत सारे लोग विवाह किए हैं ना, तो यार अपने साथी के साथ आपका संबंध अच्छे से रखो। और जो व्यभिचार करता है ना, मेरी बात कान खोल के सुन लो, ना जीते जी तो सुख तो छोड़ दो, मरने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? जीते जी भी नहीं सुख मिलेगा, असंभव है, सपने में नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारों को रोते देखा है। जहां भी होना, कहीं भागने की जरूरत नहीं है।
पत्नी को अपना भगवान मानिए, पति को अपना भगवान मानिए, अपने बच्चों को भगवान मानिए, माता पिता को भगवान की उनकी सेवा करिए। जैसे पत्नी के प्रति आपका जो पति का धर्म है उसको भगवान की सेवा मान के करिए ना, पत्नी का पति के प्रति जो धर्म है उसको भगवान की सेवा मान के करिए ना, उसको संसारिक दृष्टि से मत देखिए। भाव ही तो परिवर्तन करना है, और वो अगर परिवर्तन नहीं करोगे तो फिर आप कहाँ भाग के कहाँ जाओगे। मुझे जो लोग बोलते हैं कि आपने घर त्याग दिया, क्या त्याग दिया? मैं तो मतलब यात्रा के लिए आया हूँ ना, तीर्थ यात्रा हो रही है तो चल ठीक है। क्या त्याग गया यार? खाना खा रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, रह रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, क्या त्याग गया है? त्यागना कुछ नहीं है, कहीं त्याग नहीं पाओगे। घर में तो थोड़े से व्यक्ति रहते हैं, समाज में जाते हैं तो 50 और आ जाते हैं ना, तो फिर तो एक ही समझ आती है, निरंतर भगवान का स्मरण करते रहिए, यही कल्याणकारी है। बाकी क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं, पर धर्म युक्त होना चाहिए, अधर्म का सहारा लेकर नहीं, क्योंकि अधर्म का परिणाम होता है पतन। बस आज नहीं तो कल नहीं, कल तो परसों, इस तरह से। राधे श्याम।